ध्यान समझने का करना। देखिए समझिए, देखिए पोलिनोमियल का अगला एक्सरसाइज 2D, ठीक है, और 2C क्या है, डिलीटेड। तो 2D के बारे में आप लोग देखिए, मतलब आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है वो डिलीटेड है, ठीक है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू में मेहनत नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना। क्या करना है, स्मार्ट, ठीक है। देखिए फैक्टर थ्योरम, कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये थ्योरम कहता क्या है, एक एक बात ध्यान समझिए। फैक्टर थ्योरम बहुत अच्छा बात बोलता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपका 10 में भी है, ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पोलिनोमियल है पी एक्स, ध्यान समझिए, उसका डिग्री कुछ भी है, डिग्री मतलब समझ में आ रहा है, किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अल्फा मान लीजिए उस कोई एक रियल नंबर है, अल्फा क्या है, रियल नंबर। बहुत ध्यान से मेरे एक एक बात को समझने का क्या करना है कोशिश, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग पी एक्स, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल। पी एक्स क्या है, एनी डिग्री, आपका डिग्री कोई भी हो सकता है ना, डिग्री 1 और मोर, डिग्री 1 और, ठीक है। अल्फा एक कोई रियल नंबर है, अल्फा एक क्या है, कोई रियल नंबर है, क्या चीज, 1 1 और मोर, ठीक है। अल्फा क्या है, कोई एक रियल नंबर है। अब बहुत ध्यान समझने का बात यहाँ पर ये है, पहला बात इसमें क्या बोलता है कि अगर इफ पी अल्फा इक्वल टू 0, बहुत ध्यान समझिएगा, अगर पी अल्फा इक्वल टू क्या, 0, तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है पोलिनोमियल का, जो आप पोलिनोमियल पी एक्स माने, बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को क्या कहना चाहते हैं। देखिए बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए पी अल्फा आप निकालें, पी अल्फा का मतलब आप समझ में आ रहा है कि जहां जहां आपका एक्स था वहां वहां उसकी जगह क्या पुट किए, अल्फा, अब कट से क्या दिया, 0, तो अल्फा क्या है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल, तो बात समझ में आता है। अगर पी अल्फा बराबर क्या है, 0, पी अल्फा बराबर क्या है, 0, तो कहता है कि ये पी अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब यही है कि x माइनस अल्फा, बहुत ध्यान समझिएगा, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस बात को बहुत ध्यान से दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश, वही बात है, उसी बात को आपको बताया जा रहा है घुमा के। क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम अपना पोलिनोमियल लेते थे, बहुत ध्यान से मेरे बात को इसको समझिएगा, जैसे एक्स स्क्वायर, उसके बाद 3x प्लस 2, ठीक है, ये लेते थे हम लोग। अब इसको जब हम फैक्टराइज करते थे तो क्या आता था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यही आता था कि नहीं आता था, कॉमन ले लेते थे तो आता था x माइनस 2, और यहाँ क्या बचता था, -1 कॉमन आ जाता था, यहाँ हो जाता था x माइनस 2, यानी x माइनस 1 और x माइनस 2। अब बहुत ध्यान समझिएगा, हम एक्चुअली में करते क्या थे, हमारा ये जो पोलिनोमियल था इसको हम मतलब दूसरे रूप में लिख रहे थे, है ना। जब हम स्प्लिट करते हैं तो कुछ करते नहीं है खास, हम लोग क्या करते हैं, इस अपने पोलिनोमियल को एक दूसरे रूप में लिख देते हैं, ये रूप उसका दूसरा, यानी ये जो दो आपके पास नंबर आया है ना,
अगर इस नंबर से भी आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा, इस नंबर से भी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा। एग्जांपल लेट्स सपोज 6, आपके पास कोई एक नंबर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 2 भी इसका क्या है फैक्टर, और 3 भी इसका क्या है फैक्टर। अब दिमाग घुसा कि भैया हम अपने इस वाले पॉलिनोमियल को ऐसे लिख दिए, दो नंबर के मल्टीपल में, दो नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिए, तो कहीं ना कहीं ये बात तो सिद्ध होता है ना कि ये वाला भी नंबर इसको डिवाइड करेगा और ये वाला नंबर भी इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि ये हमको यहाँ पर समझ में आया। ये बात समझ में आ रहा, वही बात यहाँ बता रहा है, वही बात बता रहा है सर कि अगर कोई एक आपके पास अल्फा रियल नंबर है और उसको हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0, तब x माइनस वो अल्फा वाला नंबर हमेशा उसका क्या होगा फैक्टर। अभी इस बात को समझ जाइएगा, जैसे यहाँ पर हम 0 निकालते हैं तो क्या आता है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। बहुत ध्यान समझिएगा, ये अल्फा कोई एक नंबर है, अल्फा क्या है कोई एक नंबर, तो बताइए x माइनस मतलब x माइनस अल्फा फैक्टर हुआ इसका, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ x माइनस अल्फा फैक्टर हुआ कि नहीं इसका हुआ। वही बात को आपको यहाँ समझाना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है अल्फा जो जीरो है उस पॉलिनोमियल का, क्या है जीरो, तो x माइनस दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बात मेरा समझ में आया, ये बात पूरा क्लियर हो रहा। ये पहला बात, ये कौन सा बात था पहला बात। दूसरा बात इसमें क्या कहता है, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। दूसरा बात सर इसमें कहता है, ये तो पहला बात था, दूसरा बात इसमें ये कह देता है ना कि इफ p या इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मतलब इफ x माइनस अल्फा फैक्टर है, क्या है फैक्टर है किसका, कोई भी पॉलिनोमियल px का, तब भैया उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा यही होगा कि p अल्फा इक्वल टू p अल्फा इक्वल टू। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा बात कि कहना ये क्या चाहता है, बोल रहा है कि अगर p अल्फा बराबर 0 है तो वो x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा, अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है ऑलरेडी तो p अल्फा क्या हो जाएगा 0। ये पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ रहा। इसमें नहीं है, वो अलग से बताना इसको, अरे इसी का उल्टा, इसी का जस्ट क्या है उल्टा। जैसे समझो, जैसे बोला यहाँ पर कि x माइनस अल्फा फैक्टर है, यानी हम इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 होगा कि नहीं, इसका वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। वही बतिया बोल रहा है कि अगर ये फैक्टर है तो और अपने वैल्यू में 1 पुट करिएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या आया है 1, पट से देगा क्या 0। क्लियर हुआ, चलिए इसको नोट डाउन करिए, तो जैसे हम लिखे हैं वैसे ही लिखिएगा पूरा एग्जांपल के साथ। समझे, यहाँ पे क्या कहता है इस बात को समझिए, सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या है। अब देखिए बोल रहा है कि इफ पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर 2x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25, ठीक है, और जी एक्स बराबर 45, क्या है, और जी एक्स बराबर ये एक अलग पोलिनोमियल है x माइनस 3। ध्यान समझिएगा, बोल रहा है भैया कि एक पोलिनोमियल है पी एक्स और एक पोलिनोमियल क्या है जी एक्स। सो आपको ये करना है, ये इसका क्या है फैक्टर, ये इसका क्या है फैक्टर। अब बहुत ध्यान समझिएगा,
ये जो है इसका क्या है, फैक्टर है, ये बात आपको क्या करना है, सो। अब बहुत ध्यान समझिए, तो ये जी एक्स बराबर अगर हम जीरो मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, जी एक्स बराबर अगर जीरो होगा, बहुत ध्यान समझिए, तो एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, तो जी एक्स आपको कितना, एक्स माइनस थ्री बराबर कितना होगा, जीरो। यही होगा, होगा कि नहीं होगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या निकल कर आया आपका यहाँ से, थ्री। एक्स इक्वल टू क्या निकला, थ्री। ये तो बात सबको समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है कि कोई भी, आपको अभी तुरंत बताएं कि अगर कोई भी नंबर जीरो होता है, कोई भी अगर चीज फैक्टर है किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए ये अगर इसका फैक्टर है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये x माइनस थ्री इसका फैक्टर है, तो आपको अभी तुरंत बताए थे कि इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ एनी पी एक्स, देन क्या बताए थे कि p अल्फा बराबर जीरो, यही बताए थे, p अल्फा बराबर जीरो, यही बात बताए थे ना, फैक्टर थ्योरम पहला। तो हम यहाँ से अल्फा निकाल कर ले आए थ्री, यहाँ से अल्फा क्या निकाल कर लेकर आए थ्री, यानी हम कहीं ना कहीं अगर अपने अल्फा के वैल्यू मतलब थ्री के वैल्यू को इसमें रखेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, आना चाहिए नहीं, आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लीजिए, तो भैया ये पी अल्फा मतलब पी हमारा क्या, थ्री बराबर टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45, ये हुआ। अब ध्यान समझिएगा, यानी ये जो नंबर है टू, यहाँ पर क्या रख देना है, थ्री का क्यूब, सेवन थ्री का स्क्वायर, 24 गुणा तीन माइनस 45, यही होगा या नहीं होगा, बताइए। अब देखिए ये हो जाएगा 27, 27 दूनी 54, प्लस ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा और 45, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 117 और 117, तो कुल हो जाएगा जीरो। क्या हो गया, जीरो। अब बहुत ध्यान से, यानी हम अगर ये बात जानते हैं कि भैया अगर कोई भी नंबर हमारा क्या है, फैक्टर है, क्या है, फैक्टर है, तो वहां से हम अल्फा का वैल्यू जब निकाल कर लेकर आएंगे, मतलब जीरो से, तो वो उसको अगर जीरो कर देता है, किसको, जो हमारा गिवन पोलिनोमियल है, तो वो उसका क्या था, फैक्टर, कौन, दिस, है ना। सिंस यहाँ देखिएगा, सिंस क्या, P3 बराबर क्या आ गया, जीरो, P3 हमारा का, P3 का वैल्यू क्या निकल कर आया, जीरो। तो इस बात से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये बराबर जीरो हो गया, देयरफॉर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स, मतलब ये फैक्टर है किसका, इसका। ये बात समझ में आ रहा, क्लियर हुआ। इसको देखिए फील लेके समझिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा, रट्टा नहीं मार पाइएगा। बात समझ में आ रहा, इसको नोट डाउन करिए, अगला, बस बस इतने लिखवे करना। हाँ लिख सकते, नहीं माइनस थ्री को नहीं, आपको थ्री, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा, थ्री आएगा ना, तो थ्री पुट करना। चलिए देखिए इसको इसमें करना क्या है, देखिए जी एक्स बराबर आपको क्या दिया, एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब क्या है कि अगर आप
जी एक्स बराबर 0 लिखते हैं तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आएगा -3, है ना। यानी अगर आप चाहते हैं कि भैया हमारा ये इसका फैक्टर है, इस बात को दिखाना, तो आपको ये दिखाना होगा कि p-3 बराबर क्या है सर 0। तो देख लेते हैं कितना हमारा है 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो 69 प्लस 11 इंटू -3 और यहाँ क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -3 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया 69, ये कितना हो गया -33, वो कितना हो गया -9 और ये कितना हो गया -27। जोड़ घटाना आता है ना, तो इसको इसके घटा दीजिए, कहा जाएगा कहा जाएगा 0। ये तो पता ही है कि 0 आया ना, तो 0 लिख देते हैं हम, घटाने की जरूरत नहीं। देखिए अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो x प्लस 3 था वो अगर फैक्टर है हमारे गिवन पोलिनोमियल का, तो p अल्फा 0 आना चाहिए और वो आया। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख देना सिंस, क्या लिख देना है सिंस। सिंस में क्या लिखते थे p-3 बराबर क्या 0। ठीक है, देयरफॉर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बस यहाँ पे नहीं तो गलत ना हो जाए, आप p के x के जगह -3 रखें तब तो 0 आया है। बस समझ में आ रहा, तो यहाँ तक एकदम पूरा क्लियर हुआ। चलिए अब एकदम भैया आगे और हार्ड सवाल लेते हैं। कैसा सवाल हार्ड, बच्चा वाला सवाल कब तक बनाना है। सवाल आपका ये है सर कि 7x स्क्वायर -4√2x -6 और gx बराबर x -√2 दिखाइए इसको, so that this is a factor of this। जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। देखिए आपको दिखाना है कि ये इसका क्या है फैक्टर, तो भैया हमको कुछ करने का जरूरत है नहीं। मतलब आपको मान लेना जी एक्स बराबर क्या 0, मतलब x -√2 बराबर क्या 0। तो x बराबर क्या √2। पट से क्या करना है p√, क्या निकाल देना है 2। वो कितना निकल कर आएगा देखिएगा ध्यान से, ये आप अपना सवाल लिख दिए। अब जहां जहां x है वहां आ जाएगा √2, यानी 7√2 का क्या स्क्वायर -4√2 इंटू √2 -6, इसका स्क्वायर करिएगा क्या हो जाएगा 2 और 7 दूनी 14, √2 और √2 क्या हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 -6, 14 -14 कितना आया 0। बस कहानी 8 6 14 ना होता है। बस समझ में आ रहा, तो इस टाइप का सवाल आपको बहुत आसानी से बनना चाहिए। अब थोड़ा सा सवाल को और टफ करते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। अब टफ पे टफ होगा ना, टफ पे इजी नहीं होगा, टफ पे tough। ठीक है, क्या करो जिस दिन बनता है उस दिन जल्दी पास। ऐसा हो जाता है कभी कभी जीवन ना कम होता है।
जिसके लिए जिसको नहीं आएगा एग्जाम ऊपर देखा कि टीचर चल कैसे रहा है नहीं क्या कर रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन कैसे लिख रहा है। अब कितना लड़का उसमें झूठों का लिखता है ना, जैसे मान लो टीचर आ गया सामने नहीं हो आ रहा कुछ आज ऐसा ही गया हमको तो आगे चले नहीं दिक्कत तब नहीं होता है जब जैसे मान लीजिए अब मैथ का एग्जाम है तो हिंदी का टीचर आ गया तब उसको थोड़े उतना समझ में आ रहा है ना। अब मैथ का टीचर जो पढ़ाता है वही आ गया एग्जाम गार्डिंग में, तब तो बाबू सबको जानता है कि कौन कितना पानी में है ना। इसको बंद, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइए। जी सर, पी का पावर 10 पी का पावर 11 देखिए यहां से मुझे इस सवाल को कैसे बनाना। देखिए आपको बोला शोध है, क्या करना है, शोध है दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो भैया आपके पास अलग अलग तरह का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए लेट सपोज दैट इसको हम मान लेते हैं इसमें p पहले से है तो इसीलिए हम p नहीं लिखेंगे पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए, f लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, f क्या, p बराबर p माइनस 1। ये सब बात समझ में, मतलब पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट किए f से, और यहाँ p मतलब इसमें वेरिएबल क्या यूज किया गया है, p। बात समझ में, दिस इज राइट और रॉन्ग, राइट। आगे देखिए उसको क्या लिखते हैं, उसको अब f तो यूज कर लिया है, g लिख दीजिए, g उसमें भी वेरिएबल क्या है p, तो gp बराबर आप इसको क्या लिख दीजिए, p का पावर 10 माइनस 1। दिस इज क्लियर। उसके लिए कुछ और मान लीजिए क्या, h p 11 माइनस 1, ये मानना सही है, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो जो फैक्टर है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं सर, 0। तो एफ पी बराबर हम क्या मान लिए, 0। तो p की जगह ये लिख देना है और यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो p बराबर क्या निकल कर आएगा सर, 1। p बराबर क्या निकल कर आया, 1। अब बहुत ध्यान समझिएगा, यानी हम जैसे जैसे p का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, दोनों अगर 0 आ जा रहा है मतलब दोनों इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए जी पी बराबर क्या है, p टू द पावर 10 माइनस 1 है, हमको क्या निकालना है, जी 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 10 माइनस 1, यानी 1 टू द पावर 1 का पावर लाख 2,50,000 कितना कोई मतलब नहीं है, कितना आएगा 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। समझ में आ रहा है, यहाँ आगे बढ़िए। अब आपको निकालना है HP, क्या निकालना है, HP का वैल्यू कितना है, P 11 माइनस 1। अब आपको जगह P की जगह क्या रख देना सर, 1 जैसे ही रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 11 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0। अब बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे ही आप क्या कर रहे हैं 1 पुट कर रहे हैं दोनों का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब हम यहाँ से ये बात लिख सकते हैं, सिंस क्या लिख देना है, सिंस कि
GP नहीं, G1 और GH1 क्या है, ये भी 0 और ये भी कितना है 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा सर कि आपका FP या कह लें क्या, इज ए फैक्टर ऑफ किसका किसका, तो GP का और GH। अच्छा HP है, HP, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझ में आ रहा। चलिए इसको पहले बढ़िया से एकदम उतारिएगा तो आप लोग। हाँ P-1, P- है जी, कहा है ना होगा, बिल्कुल हमारा जो काम है वो हम कर। तो आपको समझ में आ रहा है ये बात क्या कहना चाहता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे इस चैप्टर को हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, है ना। तो आज का सब हम लोग यही क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, इसको आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।